क्वेश्चन है जी हमारा अक्टूबर नवंबर 2013 21 वेरिएंट है। इस क्वेश्चन में आपने सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनानी है, बट यू हैव टू रिमेंबर इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका सवाल शुरू कहाँ से हो रहा है? देखिए ग्रॉस प्रॉफिट से। इसका मतलब है सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स पहले ही हो चुका है। तो हम क्वेश्चन अपना स्टार्ट करेंगे स्टार्ट में, तो हम अपना क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट से। क्वेश्चन स्टार्ट होगा, हम उसकी हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट, और इनकम स्टेटमेंट के बाद हमारी क्या बनेगी? बैलेंस शीट। नीचे आ जाते हैं जरा डिस्काउंट की तरफ। मेरा ये सवाल है आपसे ज़हीन कि ये 5% डिबेंचर जो लिखा हुआ है 25% डिबेंचर नीचे लिखा हुआ है 20, ये डिबेंचर क्या होते हैं? डिबेंचर बेसिकली एक्नॉलेजमेंट ऑफ ए डेट होते हैं। इट इज नोन एज नॉन करंट लायबिलिटी। डिबेंचर एक तरह का लोन है, एक तरह का लोन है जो हमने पे करना है। अगर ये डिबेंचर्स हमने उधार पैसे लिए हैं 20 के, अगर हम ये डिबेंचर्स के पैसे पे नहीं करेंगे तो हमें हर साल के बाद 5% इंटरेस्ट इस पर पे करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट है जो कि आप देते हैं उस बंदे को जिससे आप उधार पैसे लेते हैं। तो ये आपकी नॉन करंट लायबिलिटी है और आपने इस पर इंटरेस्ट हर साल पे करना है 5% के हिसाब से। नीचे आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। वेजेस ओइंग अमाउंटिंग टू 23,000, या क्या करेंगे? वेजेस में एक्सपेंसेस में ऐड कर देंगे और बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में आएगा। जो आज मैं क्वेश्चन करवा रहा था सोल ट्रेडर का, वो भी इसी तरह का है, लेकिन ये कंपनी का बस फर्क ये है। अभी हम यही चैलेंज करेंगे, आज भी, कल भी, परसों भी, कंपनी में भी और सोल ट्रेडर वाले उधर भी। डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द ईयर हैव नॉट येट बीन पेड, हैड नॉट बीन पेड। ये कहाँ होता है ना कहाँ होता, तब भी हमने सपोज करना था कि हमने अभी तक पे नहीं किया हुआ, क्योंकि ऊपर कहीं डिबेंचर इंटरेस्ट लिखा हुआ नहीं है। तो 20 के ऊपर 5% आप निकालें तो कितना आता है? 1। 20 पे निकाल रहे हैं ना 5%, तो 1 आता है। तो 1 आपका एक्सपेंसेस में भी आएगा और बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में भी आएगा। नेक्स्ट है बैड डेट्स ऑफ 5,000 बट टू बी रिटन ऑफ। ये बैड डेट्स आपने ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस करने हैं और फिर प्रोविजन क्रिएट करनी है अगर उसने क्वेश्चन में कहा है। और ये बैड डेट्स आपके एक्सपेंसेस में भी आएंगे। इसकी एंट्री क्या है? बैड डेट्स डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। बैड डेट्स एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस में डेबिट होंगे। 5,000 ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस करने के बाद आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करेंगे, 5% की प्रोविजन बनाएंगे। डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल पर दी हुई है 12.5% ऑन कॉस्ट, का मतलब है स्ट्रेट लाइन मेथड है, और शॉप फिटिंग्स पर 10% दी हुई है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ऑफिस फिटिंग्स हैड बीन रीवैल्यूड एट 19,000। ऊपर देखें क्वेश्चन में ऑफिस फिटिंग कितने की दी हुई है? ऑफिस फिटिंग ऊपर कितने की दी हुई है? 25 की। अब वो कहता है कितने की हो गई है? 19,000 की। तो इसका मतलब बाकी इसमें क्या हो गई? डेप्रिसिएशन बेसिकली हुई है आपकी। रेंट पेड इन एडवांस कितना दिया है बॉस? 8,000। वो रेंट में से क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे और बैलेंस शीट में करंट एसेट में भी लिखा जाएगा। बनानी क्या आपने? इनकम स्टेटमेंट। और नेक्स्ट आपने क्या बनानी है? बस इनकम स्टेटमेंट ही क्या, रिटेन अर्निंग का भी उसने क्या है, और बैलेंस शीट भी मांगी उसने। ठीक है, तो हम सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। ये चीज क्या, बस ये चीज कुछ नहीं है। इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं हम सबसे पहले। तो शुरू करते हैं इसको। हम स्टार्ट किससे करेंगे जी? इनकम स्टेटमेंट लिखता हूं मैं जी। ग्रॉस प्रॉफिट से हम स्टार्ट करेंगे जी। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना दिया है जी? बोले जी। 415। आपने 0 कैंसिल करके लेना, क्योंकि आसान हो जाएगा आपका सवाल इससे सॉल्व करना। तो आप 0 कैंसिल करके लेंगे, 415 आपका आ जाएगा। ठीक है जी। ग्रॉस प्रॉफिट में से सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें से हम देखेंगे कि कोई इनकम वगैरह है कि नहीं। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं जरा। वेजेस एंड सैलरीज, रेंट, हीटिंग, मोटर एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, इंश्योरेंस, डिस्काउंट अलाउड, अदर एक्सपेंसेस। कोई भी इनकम है, डिस्काउंट रिसीव इनकम होती है। तो कोई भी इनकम दी हुई है। गुडविल दी हुई है, क्या चीज है ये? गुडविल क्या है हमारा? ये गुडविल हमारा इंटेंजिबल एसेट है, नॉन करंट एसेट है। इसे इंटेंजिबल एसेट कहते हैं। पार्टनरशिप में आपने पढ़ा है। गुडविल को हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। इसे इस पर डेप्रिसिएशन होती है, उसे कहते हैं अमोर्टाइजेशन। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में दी हो तब होती है, और ये A2 में आप पढ़ेंगे IAS 38 के अंदर। ठीक है, अभी फिलहाल इसे हम नॉन करंट एसेट के तौर पे ट्रीट करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमने 415 लिख दिया, इसमें से लेस कर देते हैं जी एक्सपेंसेस। सैलरीज में 44 प्लस 23 कर दें। कौन सा क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है आपका कंपनी अकाउंट्स का। कंपनी अकाउंट्स में पढ़ रहे हैं, उसका पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले आपका आ जाएगा जी वेजेस एंड सैलरीज। हाँ 1000 को रहने दो। कितना जी? 127 है। 127 प्लस 23 वेजेस ओइंग है जी। तो कितनी आ जाएंगी जी? 150 आपके आ गई वेजेस एंड सैलरीज।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रेंट है आपका 44 का। एडवांस 8 पे किया है 44 माइनस 8 रेंट पेड इन एडवांस भी है आपका, तो 44 लिखेंगे हम, उसमें से माइनस कर देंगे जो एडवांस है। याद रखिएगा जो एडवांस आपने माइनस किया वो करंट एसेट में भी लिखना पड़ेगा आपको। तो 44 माइनस 8 कितना आ जाएगा, 36 आपका रेंट आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। नेक्स्ट है आपका हीटिंग एंड लाइटिंग 15 का। देखिए इसी को एडजस्टमेंट दी हुई है आपको क्वेश्चन में। कोई नहीं, दी हुई कितनी अमाउंट है, 15। नेक्स्ट आपका है जी मोटर एक्सपेंसेस। देखिए उसी को एडजस्टमेंट है मोटर एक्सपेंसेस की। नहीं सर, अमाउंट कितनी है, 50 ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है। नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंसेस लिख लेते हैं जी। जैसे मैं अंदर शो कर रहा हूँ, जब वर्किंग होती है तो मैं उसको अंदर शो कर रहा हूँ, देख रहे हैं आप, आपने पेपर में ऐसे ही करते हैं, लेकिन इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट भी आप लगा सकते हैं, वो मैं नहीं लगा रही। ऑफिस एक्सपेंसेस कितने की है जी, 19 के 19 के ऑफिस एक्सपेंसेस है। इंश्योरेंस आ गई 15। नेक्स्ट आपकी इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस का देखने कोई एडजस्टमेंट वगैरह तो नहीं दी गई इंश्योरेंस की क्वेश्चन में? नहीं सर, कितने की है जी, 15 हाँ जी 15 की इंश्योरेंस आ गई। नेक्स्ट देखिए जी, डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा जी, वो लिख लेते हैं। ऊपर दिया हुआ है वहाँ लिख लेंगे। अदर एक्सपेंसेस आ गए 53 एक्सपेंसेस लिख लेते हैं जी। ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटी होती है बेटा, उसमें नहीं आनी है वो बैलेंस शीट में आएगी। जी। अदर एक्सपेंसेस कितने के दिए हुए हैं यार, 53 53 के अदर एक्सपेंसेस दिए हैं। बस। नेक्स्ट आपकी आ जाएगी डेप्रिसिएशन, जो डिस्पेंस में हाँ, बाकी डिस्पेंस भी देखनी है ना आपने। depreciation और नहीं डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं, बैड डेट सबसे bad बैड डेट सबसे पहले मैं लिखूंगा। इसको ऐड करके करेंगे इसको ऐड कर, सारे एक्सपेंसेस वो तो बात की बात है। यस पहले bad debts बैड डेट्स कितनी है जी, 5000 की नहीं लूंगा मैं, लूंगा 5 की, ठीक है ना, क्योंकि 0 हम हाँ सर, कैंसिल करके लेंगे, तो 0 कैंसिल करके हम 5 लेंगे बैड डेट्स। ये बैड डेट्स वो हैं जो ट्रायल बैलेंस में नहीं दिए हुए, ये आपने ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस अभी तक नहीं किए हुए। तो प्रोविजन भी जो निकालेंगे आप, वो ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस करके निकालेंगे। तो मैं लिखूंगा इंक्रीज इन प्रोविजन। ऐसे प्रोविजन डिक्रीज भी हो सकती है, मुझे नहीं पता, ये इंक्रीज कैसे हो रही है? आई डोंट नो, वो तो देखते हैं हम। देखिए कि ट्रेड रिसीवेबल हमें कितने दिए हुए हम देखते हैं क्वेश्चन में। ट्रेड रिसीवेबल 45 के हैं, 45 पे आपने कितने परसेंट प्रोविजन, नहीं 45 में से पहले 5 बैड डेट्स माइनस कर देंगे आप, 40 जो आएगा उस पे आपने प्रोविजन क्रिएट करनी 5%। टू आती है, ये आपकी आती है 2, आपके पास दी कितनी हुई है 4, तो हमें 2 से डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो मैंने जहां लिखा है मैंने गलत लिखा है, मुझे प्रोविजन को जीपी में ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज प्रोविजन हमारी डिक्रीज हो रही है जीपी के साथ। धीरे धीरे आता ऐड डिक्रीज इन, ये अब कहाँ पे आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड कर देंगे डिक्रीज इन प्रोविजन कितने से, 2 से। नहीं अदर इनकम नहीं है। अच्छा तुम कह रहे हो अदर इनकम में लिख सकते हैं इसको हम, इसको 417 कर देंगे। जरूरत नहीं है जी, 417 जी बाद में ऐड होनी है ना ये नहीं expense पहले ही आएगा, अभी आएगा। नेक्स्ट आपका आ हमारे जाएगा जी, डॉक्यूमेंट एक्सपेंस नेक्स्ट आपका आ जाएगा जी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। देखते हैं जी डिबेंचर पर इंटरेस्ट मैंने आपको पहले भी कैलकुलेट करके बताया था, 20 पर 5% है, वो कितना आएगा 1, तो 1 आप लिख लेंगे डिबेंचर पर इंटरेस्ट आपका आता है 1। नाउ आई वांट टू सी द एडजस्टमेंट्स एडिशन इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मिस तो नहीं होगी, वेजेस ले लिया, डिबेंचर इंटरेस्ट ले लिया, बैड डेट्स ले लिया, डॉक्यूमेंट्स ले लिया, डेप्रिसिएशन रहेगी जी। डिबेंचर दिए हुए 20 के देखें, वो नॉन करंट लायबिलिटी है आपकी, उस पर 5% इंटरेस्ट है जो आपने पे करना है, तो 20 का 5% निकालें वो 1 ही आएगा आपका, वो एक्सपेंसेस में भी आएगा और बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में भी जाना है, क्योंकि वो अभी तक आपने पे नहीं किया। आगे डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल है 12.5% ऑन कॉस्ट। 5% है डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द ईयर हैड नॉट बीन पेड, अच्छा 5% जी। डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल देखें 12.5% है कॉस्ट का, तो देखिए मोटर व्हीकल हमें क्वेश्चन में दी हुई है, कॉस्ट कितनी है 176, उसका 12.5% निकालें कितना आता है, कॉस्ट भी लेनी है ना आपने, ये किसकी ले रहे हैं? 176 का ले लेंगे आप, 12.5% बताएं कितना आता है, 126 का 176 12.5 बाय 22,000 22 आ गए हैं, 22 लिखूंगा ना मैं। नेक्स्ट आपका आ जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन शॉप फिटिंग 10% ऑफ द नेट बुक वैल्यू।
ये उस पे नहीं है, उस पे है ना। डेप्रिसिएशन ऑफ शॉप फिटिंग्स जो है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे है। शॉप फिटिंग्स एट कॉस्ट दी हुई है आपको कितने की 42 की, उसमें से आप माइनस कर देंगे शॉप फिटिंग्स पर डेप्रिसिएशन जो हुई है 12, 42 माइनस 12 आपका आ जाएगा 30, और 30 पे आप निकालेंगे कितने परसेंट, 10%, जो कि आपकी आ जाएगी 3। मैं शो करता हूँ, क्या किया आपने? 42 माइनस 12 आपका आ जाएगा 30, उसका हम ले लेंगे 10%, तो आपका आ जाएगा 3 जी। ठीक है जी, 22 आपका आया है 12.5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय जो उसकी कॉस्ट है 176 जी। एनीथिंग अदर कोई चीज और भी देखिए? ये ऑफिस सेटिंग आएगा, इसमें 6000 आएगा ना उसका। फिटिंग्स की है वो रिड्यूसिंग बैलेंस। हाँ जी बिल्कुल, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फिटिंग आनी है, लेकिन वो 6 आनी यानी कम आनी है। कैसे? डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फिटिंग्स 25 से उससे पहले भी डेप्रिसिएशन हुई थी उसके ऊपर। हाँ ये कितनी है? वो है 3। 3, तो हम कितनी लेंगे अब? 3 आएगी आप, 3 आएगी नहीं, 3 6 होगी ना टोटल। अब डेप्रिसिएशन आपकी सिर्फ 3 से होगी सर 42 माइनस 12। अच्छा 3 पहले ले ली थी। 3 पहले रिकॉर्ड कर लीजिए। 42 माइनस 12 रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना, तो 42 में से जो डेप्रिसिएशन पहले हो चुकी है वो माइनस करेंगे, जो आएगा उस पे निकालेंगे 10%। सर ये 12 कहां दिया हुआ है? देखो आप गौर करो, सवाल में दिया हुआ है नीचे करके 42 माइनस, ठीक है जी। 25 माइनस 19 करेंगे और फिर उसका 6 माइनस 3 है जी, टोटल कर देंगे इसका। डेप्रिसिएशन ऑन शॉप फिटिंग्स देखिए, वो कहता है शहरियार के आपकी फिटिंग जो है ना वो अब 19 की होगी, तो अगर आप देखें वो 25 की दी हुई है, डेप्रिसिएशन 6 की नहीं होगी 3 की होगी, क्योंकि 3 से डेप्रिसिएशन पहले हम लिख चुके हैं, तो 3 की डेप्रिसिएशन होगी किसकी? ऑफिस फिटिंग्स की। शॉप फिटिंग्स की भी 3 ही आती है, ऑफिस फिटिंग की भी 3 ही आती है। टोटल करें सारे एक्सपेंसेस का। सर ये एक दफा फिर से समझा दो जी, ऑफिस फिटिंग्स जो है ना वो कह रहे हैं कि आपकी वैल्यू कितनी हो गई उसकी? 19 हो गई 25 से, तो उस पर 3 तो डेप्रिसिएशन पहले हो चुकी है। 354। अब डेप्रिसिएशन कितनी हो रही है? 3 मतलब हम लोग 22 माइनस 19 माइनस 19 करेंगे, 3 की डेप्रिसिएशन होगी। 354। 354 इसको चेक कर लें, क्योंकि मेरे पास इसका आंसर याद नहीं है। सर ये आप एक परसेंट नहीं निकालना बेटा, 63। परसेंट नहीं निकालना आपने। माइनस 3 करेंगे। मेरा ऐसा है क्या? 374 ये गलत निकाला, 74 374 आ रहा है। 74। सर माइनस 19 क्यों किया हमने? अच्छा रीवैल्यू हुई है ना ये? अब इस वक्त 19 है वो, हाँ रीवैल्यूएशन पहले 25 था, तो इसका मतलब टोटल डेप्रिसिएशन अब 6 हो गई है। 3 तो पहले हो चुकी है, 3 आप ले लेंगे आप, ओके। टोटल तो 6 ही है ना अब। 354 है। क्या है? 74 है। हाँ कैसे? रिवैल्यूएशन में भी डेप्रिसिएशन लेंगे बेटा, वो एसेट आपका कम होके 19 का हो गया ना, तो उसको बेसिकली रिवैल्यूएशन अमाउंट पे डेप्रिसिएशन ही कंसीडर करेंगे ना, समझे हो गया? मतलब एक एसेट पे डेप्रिसिएशन। नॉर्मली रिवैल्यूएशन में आपके एसेट की वैल्यू बढ़ती है, कम होती है, तो फिर 25 दी हुई है ना आपको, अब वो कह रहा है कि अब आपकी वैल्यू 19 हो गई। अगर आप देखें असल में उसकी वैल्यू 25 नहीं है, 25 माइनस 3 22 है, तो 3 ऑलरेडी हो चुकी है। हाँ, तो 3 और आया ना टोटल आया। सर बेसिस 130 नहीं बनती क्या? ओए 23 ऐड हो गई, मैंने सिर्फ 3 ऐड किया। करो यार, 417 माइनस 374 374 आएगा। हाँ 43 आपका आ गया। 470। इसके बाद हम बनाते हैं जी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाने की हमें सवाल में जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में बेसिकली चेंजेस इन इक्विटी के हवाले से डाटा अवेलेबल ज्यादा दिया ही नहीं हुआ, सिर्फ शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग्स एंड डिबेंचर तो नॉन करंट लायबिलिटी में आता है, तो हम इसकी डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाने की तरफ चले जाएंगे। तो हम बनाते हैं इसकी बैलेंस शीट। मैं इसकी पेंट शॉप खोलता हूँ एक और पेज, और इसकी बैलेंस शीट की तरफ हम चलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हम बनाते हैं। सर ये जो है नेट प्रॉफिट है, इसको प्रॉफिट फॉर द ईयर अब हम बोलते हैं नॉर्मली ना। ये 6 आया ना, तो हमने जो अगर हमें रिवैल्यूएशन में फायदा हो रहा है तो उसमें अगर इनकम ऐड कर 6 आया ना, जो फायदा हो रहा है तो उसके रिवैल्यूएशन रिजर्व में लिखते हैं हम, ठीक है? तो जब आएगा आगे, इसमें फायदा अभी हो रहा है। आगे आएगा वो पार्ट, तो हम फिर समझेंगे इसको। अभी फिर हम बैलेंस शीट इसकी बनाते हैं। सर ये ऑफिस जो फिटिंग है इसके 6 आया तो 3 क्यों लिखते हैं? यार 25 माइनस 19 पहले 3 डेप्रिसिएशन हो चुकी है उसकी, देखो फिर अब आप सारी दोबारा तो नहीं लेंगे ना, आपको अपने नसीब करनी है डेप्रिसिएशन वो 3 से ही करनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी।
नॉन करंट एसेट सबसे पहले लिखेंगे जी नॉन करंट एसेट्स। डेप्रिशिएट करके वो लिखेंगे। नहीं, डेप्रिसिएशन आपको अलग लिखनी है, आपको अलग लिखनी है। सबसे पहले मोटर व्हीकल लिखनी है। मोटर व्हीकल बताएं कि कितना अमाउंट है, कॉस्ट कितनी जो लिखी हुई है उसने 176। डेप्रिसिएशन पिछली और अगली जो पीछे दी हुई है वो और ये मिला के आपको लिखनी है, याद रखिएगा, दोनों मिला के लिखनी है। जी 68 टोटल आ गई आपकी 26 प्लस 22 इस साल की, 26 पहले हो चुकी थी, दोनों आप माइनस कर देंगे, 108 आपकी आ जाएगी बुक वैल्यू मोटर व्हीकल। 68 आई है, ये कैसे आई? 26 पहले हो चुकी है, 22 अब ये दोनों ऐड करके लिखेंगे ना। पहले तीन ही है ना जी आगे क्या है जी? 26 पहले सर शॉप फिटिंग शॉप फिटिंग्स आपको दी है जी, कितने की 42 डेप्रिसिएशन की टोटल है 22 15। अच्छा, करंट डेप्रिसिएशन और टोटल डेप्रिसिएशन 15 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 88 दोनों माइनस कर देंगे, क्या आ रहा है? 15 26 प्लस 26 27 27 नहीं आता, 42 31 आता, माइनस 42 तुमने बोला है? जी अच्छा मैंने- 15 वो भी ऐसी ही है। तो ये आ रही है सर ने लिखी है लिख ली हुई है। 6 में से माइनस करना। अच्छा, ऑफिस फिटिंग्स की आपको बेटा डेफिनेशन वगैरह लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कितनी है ये? 19। कैसे? बेसिकली ये थी 25, इस पर डेफिनेशन कितनी हो गई आपकी? माइनस कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, माइनस करने के बाद की 90 को डायरेक्ट लिख देंगे। जी। पहले इनका टोटल करेंगे हम, आ रहा है फिर हम टोटल लिख लेंगे अलग से, बिकॉज में इंटेंजिबल है ना, वो हम अलग शो करेंगे। इंटेंजिबल है, ये टेंजिबल एसेट्स। टोटल करने कितना आता है? इसका टोटल है ना 154। ये आते प्रोवाइड। ये गुडविल कितनी दी हुई जी बताएं? 44 की गुडविल आ गई जी, वो हम ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल एसेट्स जितने भी हैं वो आ जाएंगे, जो कि कितने हैं? ऑफिस फिटिंग्स हम माइनस कर रहे हैं, नहीं माइनस नहीं कर रहे हैं। ऑफिस फिटिंग्स 25 की हमारे पास कॉस्ट है उनकी, उस पर अब तक हुई है 6, 3 पहले हुई थी, 3 अब हुई है 6, तो 19 की तरह से वो कह रहे हैं ना, अब रिवैल्यू कितनी यार है? आपकी वर्ल्ड डिस्टिंक्शन रह जाएगी। नेक्स्ट आपका आता पाकिस्तान है, डिस्टिंक्शन लग गई, वर्ल्ड डिस्टिंक्शन रह जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है जी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में सबसे पहले आप ही क्या लिखते हैं बताइए जी? क्लोजिंग इन्वेंटरी। इसमें ऐड किया है बस जी। क्लोजिंग इन्वेंटरी कितनी आ जाएगी जी आपकी? बताइए जी। 7 क्लोजिंग इन्वेंटरी आ गई। आगे आपके आ जाएंगे ट्रेड रिसीवेबल। याद रखिएगा ट्रेड रिसीवेबल में से बैड डेट्स भी माइनस करने हैं आपने और प्रोविजन भी माइनस करनी है आपने। Provision for प्रोविजन doubtful डिक्रीज हुई है, debts. प्रोविजन मौजूद है Provision for आपके। doubtful debts. बताइए जी ट्रेड रिसीवेबल्स कितने दिए हुए क्वेश्चन में देखते हैं हम। 45 दिया है माइनस ट्रेड रिसीवेबल्स आपको यहाँ पर तो नहीं दिए हुए। 45 हाँ ट्रेड रिसीवेबल दिए हैं 45, उसमें से पहले 5 माइनस करेंगे जो बैड डेट्स है आपकी, 45 माइनस 5 और प्रोविजन जो आपने बनाई है 5% इसका ट्रेड रिसीवेबल 5 वो माइनस कर देंगे आप, और वो कितनी आ रही है? वो आपकी 2 आ रही है। 40 प्रोविजन आपकी 2 है। 2 है ना 38 नहीं हमारी प्रोविजन होगी, हमारी प्रोविजन हम जो कितने से 5% है ना सर ट्रेड देख लेते हैं रिसीवेबल ना, हम 2 से डिक्रीज कर रहे हैं ना, तो 2 आई। हमने 4 से 2 कही है, ज्यादा थी। हाँ जी अगर वही इंक्रीज कर रहा होगा फिर भी माइनस होता। जी, वो माइनस ही होना था। जो करंट प्रोविजन निकल रही है ना वही माइनस करते हैं इसमें से, वो 2 निकल रही है आपकी। बताइए जी 45 माइनस 5 40, 40 माइनस 2 38। 38 Next. जैसे जाने 5 कहां से आएगा? ये 5 बैड डेट्स है बेटा, वो माइनस कर जी। करंट इज नेक्स्ट आपका आ जाएगा जी, जी प्रीपेड कितना है जी हमारा? प्रीपेड क्या चीज है? इंश्योरेंस है क्या है?
रेंट है प्रीपेड रेंट क्या आता है 8,000 है, यानी 8 आ जाएगा। क्या है प्रीपेड कौन सा एक्सपेंस है रेंट प्रीपेड विद रेंट पेड इन एडवांस 8 रेंट कहाँ दिया था आपने? लास्ट पॉइंट है अच्छा, sorry, ठीक है 8,000 ठीक 8 आ गया ना क्लोजिंग इन्वेंटरी क्या प्रीपेड रेंट भी लिख लिया हमने, बैंक आ जाएगा, डेबिट है ना 37 जी डेबिट है 37, 37 क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है, इसलिए मैं बताना अगर चाहिए। क्रेडिट होगा तो ओवरड्राफ्ट है जी बिल्कुल, जी नहीं वो क्रेडिट सेट रहेगा ना टोटल कर लेंगे जी इसका 37 + 38 + 8 + सर एक क्वेश्चन है ये बैंक को कैसे बदल रहा है डेबिट है अगर बैंक के बारे में कुछ नहीं बताया तो डेबिट ही होता है यार। वैसे उसने Overdraft डेबिट साइड पे, में वैसे उसने बैंक डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, डेबिट साइड पे ही लिखा हुआ है तो डेबिट ही है। ये नहीं सर इस साइड पे लिखो किधर लिखा हुआ है? 15 यहाँ पे लिखा फिर गलत है बैंक, आप गलत कह रहे ये हो, मैं बैंक ओवरड्राफ्ट है। मुझे क्रेडिट करंट लायबिलिटी ये करंट लायबिलिटी में आएगा। क्रेडिट साइड है यार ये। एक क्या हुआ? मिनट, बैंक आपका डेबिट पे लिखा हुआ है यार 37, वो Debit ट्रेड लिखा हुआ है। पेबल्स है। अच्छा हाँ वो ट्रेड पेबल्स ये है बात नहीं लाइन लगा लो यार 120 लाइन लगा लिया करो वो कंफ्यूजन होती है इसकी जी। 120 120 और 198 आपके टोटल एसेट्स आ जाएंगे, कितने आ रहे हैं देखें 120 प्लस 198 इन्होंने क्या लाइनें मारी है 318 318 टोटल एसेट्स ऐसे ही करते हैं वो लेवल में ही लोग यार ना शुरू ओ कितना आ रहा है? 1318 318 जी बैलेंस माइनस। नेक्स्ट आपका आ जाएगा जी माइनस कैपिटल एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिख लेते हैं। ये भी इसमें आएगा ये अगला पार्ट है उसका, बैलेंस शीट का दूसरा हिस्सा आता है, इसमें आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज में। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो नई चीज आपकी आ रही है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सेक्शन, ठीक है। क्या लिखते हैं इसको हम, शेयर कैपिटल, ये नई चीज आ रही है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सेक्शन हम लिखेंगे और ये इसकी हेडिंग आएगी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व। और शेयर कैपिटल एंड रिजर्व में सबसे पहले आपका कंपनी का क्या होता है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल होता है कंपनी का। कंपनी का कैपिटल नहीं होता, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल होता है, क्योंकि कंपनी शेयर खरीदते हैं लोग तो कंपनी का कैपिटल बनता है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है शरिया, देखिए क्वेश्चन में देखिए कितना दिया हुआ है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 190 ऑर्डिनरी 190 190 दिया हुआ है। देखिए उसके अलावा कोई शेयर प्रीमियम तो नहीं दिया हुआ, नहीं है। रिटेन अर्निंग्स हैं वो लिख लेते हैं। अब रिटेन अर्निंग्स को कैसे लिखना है उस पर जरा गौर कीजिएगा। रिटेन अर्निंग्स के अंदर आपने जो प्रॉफिट निकाला है वो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो रिटेन अर्निंग्स कितने की हैं 26, उसमें प्लस कर देंगे, प्रॉफिट कितना निकाला आपने 43। इसमें से माइनस भी कर रहा था मैंने डिविडेंड, अगर डिविडेंड होता तो मैं माइनस भी करता। डिविडेंड होता है प्रॉफिट ऑन शेयर, प्रॉफिट ऑन शेयर को डिविडेंड में पे करना था शेयर होल्डर्स। रिटेन प्रॉफिट वो होता है जो पिछले साल से आगे है और अभी हम उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे और डिविडेंड माइनस करेंगे तो रिटेन प्रॉफिट दोबारा आ जाएगा एट द एंड वाला। अच्छा सर ये फिर से समझाइए जी मैं फिर से समझाता हूँ, मुझे टोटल बताएं पहले इसका। 69 आ जाएगा। कैसे निकाला रिटेन अर्निंग से टोटल 26 रिटेन पहले से पड़ी थी मेरे पास, सही हो गया उसमें मैंने 43 प्रॉफिट ऐड, प्रॉफिट भी ऐड करना है प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में ऐड करना है। रिटेन अर्निंग क्या होती है, जो पिछले सालों से प्रॉफिट आपका इकट्ठा हुआ, प्रॉफिट जो आया हमारे दैट इज योर रिटेन अर्निंग्स। 43 प्रॉफिट आया है और इसमें से डिविडेंड भी माइनस करेंगे अगर होता तो, क्योंकि नहीं है इसलिए मैं माइनस नहीं कर रहा। इसके अलावा यहाँ पर जनरल रिजर्व भी आते हैं, लेकिन फिलहाल शेयर प्रीमियम भी आते हैं लेकिन मौजूद नहीं है। तो अब हम क्या लिखेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी कोई दी हुई है क्वेश्चन में, दी हुई है, कौन सी है जी, डिबेंचर है। कितने % डिबेंचर है 5%। याद रखिएगा, डिबेंचर के साथ लाजमी आपने परसेंटेज लिखनी है वरना नंबर कट जाएंगे। डिबेंचर के साथ लाजमी परसेंटेज लिखनी है, जरूरी है। 5% डिबेंचर होते हैं अमाउंट है जी इसकी 2 आएगा 20 का 1 आएगा। नहीं 20 डिबेंचर की अमाउंट तो वही आनी है। बार बार तुम ये चीज उस वक्त भी कंफ्यूज हो रहे थे, अभी भी कंफ्यूज कर रहे हो उसी में। डिबेंचर का इंटरेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर आपने किसी से लोन लिया है और आप आज ही लोन वापस कर देते हो तो आप उस पर कुछ भी इंटरेस्ट पे नहीं करोगे। इंटरेस्ट पे करते हैं टाइम पीरियड के हिसाब से, जितना पैसा किसी और का यूज करते हैं जितने टाइम के लिए, उस पर आपको उतना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। रिटेन अर्निंग्स और इसका टोटल करें ताकि मैं आगे लिख सकूं। 190 और 69
ये आपका आ जाएगा 259 जी बिल्कुल। करंट लायबिलिटी में सबसे पहले आप लिखेंगे ट्रेड पेबल्स, वो लिखना नॉन जरूरी करंट है लायबिलिटी में डिबेंचर्स आ गए जी। ट्रेड पेबल्स बताएं कितने हैं जी? ट्रेड पेबल्स 15 15 के दिए हुए। और भी एक उसके बाद आपके आ जाएंगे जी एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, हाँ वो भी करेंगे। वो कहेंगे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आ जाएगा जी आपका, वो कितना है जी? एक्रूड इंटरेस्ट 1 है आपका, 1 है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। सर कैसे पता चला आपको? देखें 1 आपने लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, एक एक्सपेंसेस में भी लिखा था और ये बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में भी आएगा क्योंकि पेएबल है। इसी तरह वेजेस एंड सैलरीज का भी पेएबल आना है 23 का, जो कि करंट लायबिलिटी में आएगा। किस नाम से? वेजेस ओइंग के नाम से। तो वो भी मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि वो भी वेजेस जो है वो ये ओइंग डेप्रिसिएशन है या पेएबल है या एक्रूड है। डेप्रिसिएशन कहां पे इंक्लूड है? डेप्रिसिएशन कोई एक्रूड होती ही नहीं है, ये डेप्रिसिएशन आप माइनस का है। एक्रूड ऑन एक्रूड डिबेंचर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लिखा हुआ है। सर रिटेन्ड प्रॉफिट को बताइएगा। सर ये तो बिल्कुल उसी की तरह ही है। समझ समझ बाकी आ रहा सॉल्व नहीं करना, वो है उस 39 39 वाला आ गया जी। जाएंगे है ना। इसका टोटल कर लेंगे जी हम, तो आपके पास टोटल लायबिलिटीज आ जाएंगी जो कि आपकी आ जाएंगी 318। मसला क्या है कि याद रखिएगा कि आपने लाजमी तौर पर जो शेयर कैपिटल रिजर्व सेक्शन है वो डिफरेंट बनाना है। आपने शेयर कैपिटल रिजर्व सेक्शन जो है वो आपका अलग बनेगा, उसको आपने अलग तरीके से जो है वो डील करना है, उस पर आपने खास तौर पे नजर रखनी है। तो शेयर कैपिटल रिजर्व सेक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आता है, रिटेन्ड अर्निंग्स आती हैं, शेयर प्रीमियम आते हैं, जनरल रिजर्व आता है। वो इस क्वेश्चन में नहीं था क्योंकि दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन व्हिच वी हैव स्टार्टेड टुडे। रिटेन्ड अर्निंग्स में हम ऐड कर देंगे प्रॉफिट, इसमें से डिविडेंड भी माइनस होता है और ये सब चीजें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में की जाती हैं, जो कि फिलहाल हमने बनाई नहीं है क्योंकि इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं था। वो भी इसी में आता है रिवॉल्यूशन से। रिटेन्ड अर्निंग में ऐड करेंगे क्या? प्रॉफिट ऐड करेंगे और डिविडेंड भी माइनस होता है उसमें से, डिविडेंड जो आप पे कर रहे हैं। अब डिविडेंड होता है प्रॉफिट ऑन शेयर्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिविडेंड्स, सुन लें आप। एक होता है ऑर्डिनरी डिविडेंड और एक होता है इंटरम डिविडेंड। इंटरम डिविडेंड क्या होता है? जो आप 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, when your business have good months of trading, when your business has earned a healthy profit in 2 to 3 months, the business may decide to pay dividend for 1 month or 2 months. उसे कहते हैं इंटरम डिविडेंड। वो होता है 2 महीने का, 3 महीने का। और एक होता है ऑर्डिनरी डिविडेंड जो फाइनल होता है, जो साल के एंड में हम शेयर होल्डर्स को पे करते हैं। तो ये 2 किस्म के डिविडेंड होते हैं। काम उसका वही है, आपने रिटेन्ड अर्निंग में से उसको क्या कर देना है? माइनस कर देना है, क्योंकि बिकॉज दे आर सपोज्ड टू बी पेड टू द शेयर होल्डर्स। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? जो बच्चे जो आपने क्लास में है बताएंगे। डिविडेंड इंटरम डिविडेंड, इंटरम का मतलब होता है कुछ अर्से के लिए, मतलब इसका ही कैसे एंट्री 2-3 महीने वाली कैसे एंट्री पास करें? जो दिया होता है वही माइनस कर देते हैं, बस फर्क नहीं होता कोई। नहीं रिटर्न अर्निंग में से माइनस जी, बस फर्क नहीं। Sir, ऑर्डिनरी को भी ये एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स निकाल देंगे। डिबेंचर 5% डिबेंचर दिए हुए थे आपको। डिबेंचर नॉन करंट लायबिलिटी होती है, वो दी हुई थी 20 की, उस पे 5% आपने इंटरेस्ट पे करना है। तो 5% जब आप इंटरेस्ट पे करेंगे तो 1 आएगा। वो इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस भी है और वो इंटरेस्ट आपने करंट लायबिलिटी में भी लिखना है। तो हम जरा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट जरा, क्योंकि क्वेश्चन चल रहा है, तो हम थोड़ा सा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं सारे मिल बैठ के। सबसे पहले क्या होता है, इसका इंटरेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। यार कोई ताल्लुक नहीं। हमने शेयर कैपिटल लिखा हुआ है, आप सबसे पहले लिखते हैं आप। उसके बाद हम क्या लिखते हैं इसके अंदर? शेयर प्रीमियम। बताओगे कैसे बनाते हैं हम। फिर आपका क्या आता है जी? जनरल रिजर्व। और लास्ट में हम क्या लिखते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स। इसी फॉर्मेट का सवाल आना है, सवाल आना है रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है जी, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अच्छा, एक बात बड़ी मजे की है, अगर आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना लेते हैं तो आपको शेयर कैपिटल रिजर्व सेक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर ही आपका रिजर्व सेक्शन भी ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अगर आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना लेते हैं तो आपको इस सेक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी बन जाएगा, ये ऑलरेडी आपके आ जाएगा। इसमें जरूरत नहीं थी क्योंकि इसमें ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल दिया हुआ था, प्रीमियम मौजूद नहीं था, जनरल रिजर्व मौजूद नहीं था, रिटेन अर्निंग में डिविडेंड माइनस करने की जो शिक थी वो मौजूद नहीं थी। यहाँ सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं? बैलेंस।
सपोज करते हैं बैलेंस हमारा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का दिया हुआ है कितना 190 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, और रिटेन अर्निंग हमें कितनी दी हुई थी क्वेश्चन में 69 की। लेट्स सपोज करते हैं कि प्रीमियम भी आपको दिया हुआ है कितने का 10 का, और जनरल रिजर्व भी आपको दिए हुए हैं कितने के 20 के। ठीक है जी, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। सवाल हमारा यहाँ तक खत्म हो गया है, यहाँ तक जो मैंने बताया कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, वरना फिर मैं आगे चलता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बस वैसे ही समझा रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर में हमें ये बनानी पड़ेगी, तो हम ये सीख रहे हैं कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट क्या होता है। टू क्या नहीं ये जो आपको ला रहे हैं I am just giving you an idea कि चेंजेस इन इक्विटी किस टाइप की होती है वो बता रहा हूं। तो बताएं चेंजेस इन इक्विटी कौन से 4 हेड होते हैं जी, बोले। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, जनरल रिटेन्ड अर्निंग्स, ये आपको याद करने चाहिए। आप सपोज करेंगे क्वेश्चन में ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ था 190 का मैंने लिख लिया, रिटेन अर्निंग दी हुई 69 की मैंने लिख ली, शेयर प्रीमियम मैंने खुद से फिगर ली 10 की है, और जनरल रिजर्व मैंने खुद से फिगर ली 20 की है। अब यहाँ पे कहते हैं जी हमारा प्रॉफिट इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। प्रॉफिट किसमें ऐड होगा, रिटेन अर्निंग के कॉलम में। कितना है 43। ठीक है जी। उसके बाद क्या माइनस होता है शरियार भाई, डिविडेंड। शरियार भाई ऐसे तो फिर नहीं है ना, कुछ तो बकवास करनी पड़ेगी आपको। डिविडेंड इसमें से क्या होगा, डिविडेंड इसमें से क्या करना पड़ेगा शरियार, माइनस करना। डिविडेंड क्या होता है, बिल्कुल शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट देते हैं उसे हम डिविडेंड, उसको हम माइनस कर देंगे। सपोज करेंगे कितना है 13, ये इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद क्या आता है इसके अंदर, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व का मतलब क्या है कि मैंने क्या किया है, बुक में है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व का मतलब ये कि मैंने प्रॉफिट में से पैसे निकाल कर जनरल रिजर्व में डाल दिए। अगर मैं प्रॉफिट में से पैसे निकालूंगा तो किस कॉलम में से माइनस करूंगा, रिटेन अर्निंग के कॉलम में से माइनस कर दूंगा। सपोज करें हम कितने पैसे जनरल रिजर्व में डाल रहे हैं, 10 डाल रहे हैं, तो 10 यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस, और 10 जनरल रिजर्व के कॉलम में क्या कर दूंगा, ऐड। वो पॉजिटिव फिगर लिखी है और दूसरी वाली नेगेटिव फिगर लिखी है। ठीक है जी। अब कर लेंगे हम इसका टोटल करेंगे हम ज़हीन, तो ये 190 आएगा टोटल। शेयर प्रीमियम टोटल सेम, कोई चेंज नहीं आया, 10 आ जाएगा। इसका टोटल कितना हो जाएगा आपका, जनरल रिजर्व का बढ़ जाएगा ना, कितना हो जाएगा ये 30, और रिटेन अर्निंग टोटल कितना आ जाएगा जी 69 प्लस 43 माइनस डिविडेंड 13 और माइनस 10 कितना आता है जी 89। ये हमारा स्टेटमेंट चेंजिंग इक्विटी बन गई है। अब स्टेटमेंट चेंजिंग इक्विटी जो बनी है ये वही हिस्सा है जो मैंने शेयर कैपिटल रिजर्व में लिखना है। तो चेंजेस इन इक्विटी का ये फॉर्मेट है, ये चीजें उसमें आती हैं। हम ये क्वेश्चन में बार बार करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए। 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा चेंजेस इन इक्विटी का। ये वाला जो पूरा मैंने सवाल किया वो 30 नंबर का है, तो 30 नंबर का सवाल इस दफा पेपर में नहीं आना, 15 नंबर का सवाल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, जो क्लास में बच्चे ऑनलाइन जी। जनरल रिजर्व इसका क्या जनरल रिजर्व में 20 में 10 मैंने ऐड किया, क्योंकि 10 से जनरल रिजर्व हमारा क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो 10 से जनरल रिजर्व हम ऐड कर देंगे, तो जनरल रिजर्व में 10 ऐड होकर 30 हो जाएगा जनरल रिजर्व। क्यों? क्योंकि मैंने रिटेन अर्निंग में से या प्रॉफिट में से $10 निकाल लिए और जनरल रिजर्व में डाल दिए। क्यों? फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, फ्यूचर ग्रोथ के लिए, ताकि फ्यूचर में मेरे पास जनरल रिजर्व में पैसे पड़े हों ताकि मैं उसे इस्तेमाल कर सकूं। कंपनी में ऐसा होता है, क्योंकि कंपनी के शेयर होल्डर अगर पैसे वापस लेने के लिए आ जाएं तो हम पैसे कहां से वापस देंगे उनको? कंपनी के तो हजारों शेयर होल्डर्स हैं, तो हमें अपने आप को कॉम्पैक्ट रखने के लिए रिजर्व में पैसे रखने हैं। इसलिए रिटेन अर्निंग में पैसे रखे होते हैं हमने और जनरल रिजर्व में पैसे रखे होते हैं। अब बताएं शेयर प्रीमियम क्या होता है, बताएं जी शेयर प्रीमियम होता क्या है? जब शेयर आप थोड़ा महंगा देते हैं जी बिल्कुल ठीक। अगर 10 रुपए वाला शेयर आप 2 रुपए ऊपर फरोख्त कर दें, तो 2 रुपए आप ज्यादा कीमत पर फरोख्त कर रहे हैं, दैट इज योर शेयर प्रीमियम, वो आपका प्रीमियम होता है। कल इस 2 रुपए प्रीमियम होगा। वेरी गुड, 2 रुपए प्रीमियम होगा। थैंक यू वेरी मच। कल इस पे मजीद डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब करें और